बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम वसीम यूट्यूब चैनल के साथ। आज 4 नवंबर 2020 और बुध का दिन है। कल हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इकदाम किया और बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। वो इस तरह के पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है उनको रिवाइज किया। उनको इस तरह रिवाइज किया है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट 16 रुपये के यूनिट के हिसाब से बिल पे करता था, अभी वो 8 रुपये के हिसाब से बिल पे करेगा। और जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको 25% इसी तरह डिस्काउंट दिया गया। अब इस डिस्काउंट का बहुत सिंपल अल्फाज में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि समटाइम जो है थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम होती है। एक सादा अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ। इससे फायदा किस किस को होगा? इससे फायदा होगा एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जो ऑनर है, जो अपनी फैक्ट्री चला रहा है। दूसरा, वहां पे रहने वाले लोगों को रोजगार वो कैसे मिलेगा। और तीसरा ये कि एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगी और डॉलर्स पाकिस्तान में आएगा। और चौथा ये कि गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा इस चीज का। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसा फायदा होगा। जो इंडस्ट्रीज सुबह अगर प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं, जो स्टार्ट करते हैं अपना काम, अगर 7 बजे से लेकर रात 6 बजे तक वो काम करते हैं वो लोग, तो उसमें अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब जो पैकेज दिया ये कांस्टेंट रहेगा। इसमें कोई पीक आवर्स नहीं है। इमरान खान ने जो पीक आवर्स थे, जो 7 बजे से लेके 11 बजे तक, उसको खत्म कर दिया गया है। क्योंकि जो पहले गवर्नमेंट थी वो जो उनका टैरिफ था वो तो 6-7 बजे तक सेम रहता था। 7 से 11 बजे तक वो 25% इंक्रीज हो जाता था, जिसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्शन रोक देते थे। लेकिन इमरान खान ने जो ऐलान किया है कल, उन्होंने कहा है कि 50% छोटी इंडस्ट्रीज को हम डिस्काउंट देंगे, उनके टैरिफ रिवाइज कर दिए गए, लेस यूनिट कर दिया गया और वो कांस्टेंट रहेंगे 24 आवर्स के लिए, और 1 नवंबर से लेके नेक्स्ट ईयर 2021 जून तक। अब उसे फायदा ये होगा कि वो डबल शिफ्ट में अपनी प्रोडक्शन जारी कर सकता है। अब जब डबल प्रोडक्शन होगी, 2 शिफ्ट्स में प्रोडक्शन होगी, उसमें अगर कोई लेबर किसी कंपनी में 1000 लेबर काम कर रहा है तो अभी वो सेकंड शिफ्ट में 1000 और लेबर हायर उसको करना पड़ेगा। इस तरह पाकिस्तान में बेरोजगारी भी खत्म होगी। नंबर 1, जो एंड यूजर है उसको एक सस्ती चीज मिल जाएगी। अब इंडस्ट्रियलिस्ट को एक और भी प्रॉब्लम आ रही थी, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कि जब वो एक्सपोर्ट करता था तो कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज से उसकी प्राइसेस हाई होती, जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। अभी बिजली जो यूनिट अभी उन्होंने रिवाइज किए हैं, टैरिफ चेंज किया है, उसके मुताबिक अब वो सस्ती प्रोडक्ट और ज्यादा प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकता है। और उससे डॉलर्स, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स होती है उनकी जो डीलिंग होती है वो डॉलर्स के जरिए होती है, और वहां से वो डॉलर्स वहां से ले सकता है, जो कि पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान के लिए जरूरत भी है। एक तो ये फायदा है। दूसरा फायदा आपको बता दिया कि जो वहां पे रहने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा, एक्सपोर्ट जब इंक्रीज होगी और अच्छे रेट्स मिलेंगे तो पाकिस्तान के ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगी। जो पहले वाली गवर्नमेंट थी उसके साथ अगर थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो थी वो 20% थी और इंपोर्ट जो थी वो 60% थी। इट्स मीन कि हमारा डॉलर ज्यादा से ज्यादा दूसरे मुल्क में जाता था और 20% जो था वो अपने 40% का डिफरेंस था, जो इंशाल्लाह अभी ये खत्म हो जाएगा। और इसके लिए जो है काफी पाकिस्तान के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और छोटी इंडस्ट्रीज उन्होंने इस चीज को बहुत सराहाया, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है इमरान खान के इस इकदाम को, कि इंडस्ट्री मूव होगी, बेरोजगारी खत्म होगी और डॉलर पाकिस्तान में आएगा। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस चीज का क्या फायदा होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फायदा जो होगा, अब जो बिजली घरों से बिजली ली जाती थी उसमें जो बिजली घरों से आईपीपी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसमें आप बिजली यूज करें या ना करें उस पे आपको
पेमेंट करनी पड़ती थी। अब इसकी सादा मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। अगर कोई शख्स कमर्शियल गाड़ी किसी भी बैंक से या लोन पे किसी भी जगह से वो लोन पे लेता है और अगर वो इस्तेमाल उसने गाड़ी आज ले ली, उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स उसकी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर वो 3 साल के लिए 4 साल के लिए लेता है, अब होता यूं है कि अगर वो कमर्शियल गाड़ी को जब तक वो यूज नहीं करेगा और उससे अर्निंग नहीं आएगी तो उसका लेकिन इंस्टॉलमेंट्स उसको अपनी पॉकेट से देनी पड़ेगी। और यही इस वक्त सूरत हाल थी। जो आईपीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कैपेसिटी जो थी उसके हमें चार्जेस देने पड़ते थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चार्जेस देने पड़ते थे, बिजली यूज करें या ना करें। अब उससे ये होगा कि इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा बिजली यूज करेंगी, एक तो गवर्नमेंट को वहां से पैसे आएंगे और दूसरा जो एक्सपोर्ट होगी तो डॉलर पाकिस्तान में आएगा, और दूसरा ये कि इस बिजली को यूज करके जो आप बिजली यूज करें ना करें, जो बिजली घरों के साथ एग्रीमेंट हुए उनकी पेमेंट जो है इन टाइम उनको मिल जाएगी और इससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक और बहुत बड़ा इकदाम किया है कि रॉ मटेरियल में जो टैक्स है उसको बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। और इस दौरान एक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने उन्होंने बताया कि 4 माह में अभी पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई लोन नहीं लिया और तकरीबन 5,000 अरब जो है कर्जा पाकिस्तान ने दूसरे मुल्कों को वापस किया। ये कोई बहुत बड़ा एक स्टेप है। अब यहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो ये है कि ऑपोजिशन जो है, हमारे जो ऑपोजिशन है जैसे पीडीएम है, उनके पास एक ही जो नैरेटिव तो उनका खैर कोई और है, लेकिन अब जो नैरेटिव लेके चल रहे थे कि भी महंगाई हो गई है, अगर इमरान खान इस चीज पे काबू पा लेता है तो इससे उनके बयानिए को कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा दिया, नंबर 1 रॉ मटेरियल में जैसे बताया वो का। अगर इसी तरह महंगाई को अगर इमरान खान साहब कंट्रोल कर लेते हैं तो इससे बहुत ज्यादा इस गवर्नमेंट को फायदा होगा और इस तरह जो पीडीएम का नैरेटिव है वो तबाह होकर रह जाएगा, क्योंकि उनके पास फिर और कोई चीज बचती नहीं है। वो सिर्फ इस वक्त एक कार्ड जो है वो लोगों के सामने खेल रहे हैं कि महंगाई बहुत है, और लोगों को ये बात भी सही है कि महंगाई बहुत हो चुकी हुई है, लेकिन इमरान खान ने जैसा कि कहा है कि हो सकता इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक जो है चीनी की प्राइसेस भी कम हो जाएंगी। इसके अलावा जो है हमारे गंदम की और दूसरी और प्राइसेस भी मार्केट में बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा इकदाम है। और अब ये तो होगी पाकिस्तान के जो कल इकदाम किया, और अभी तक इसके बारे में कोई भी अपोजिशन के नुमाइंदे ने कोई भी इस बारे में कोई बात नहीं की। ये मैंने सादा अल्फाज में आपको बताया है कि किस तरह गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया और बहुत बेहतर स्टेप लिया पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज के लिए। अब आज अमेरिकी सदारती इंतखाबात डोनाल्ड ट्रंप और जॉन बाइडन के दरमियान में कांटेदार मुकाबला हो रहा है, और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो जॉन बाइडन है उसको 238 इलेक्टोरल वोट्स उसने लिए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने 213 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हुए हैं। अब तकरीबन 6 रियासतों का रिजल्ट अभी आना बाकी है। उसमें कौन कौन सी रियासतें हैं? वेक्सोनीसन है, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, जॉर्जिया है, नोवाडा और नॉर्थ कैरोलिना शामिल है। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को काफी बढ़तरी हासिल है और दोनों ने इस बात की भी ख्वाहिश जाहिर की है कि वो ऑलमोस्ट जीत चुके हुए हैं। उनमें जॉन बाइडन भी उन्होंने कहा कि मैं भी जीत गया हूँ और मेरे जो है वो है कि मैं इंशाल्लाह प्रेसिडेंट बन जाऊंगा अमेरिका में। और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सवालात की इजाज़त नहीं दी गई थी। उन्होंने भी इस चीज़ का दावा किया है कि मैं तकरीबन जीत के करीब हूँ। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के मीडिया में मैं काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि वो देख रहे हैं कि कौन आएगा और किससे क्या फ़ायदा होगा, और डोनाल्ड ट्रंप आता है उससे क्या पाकिस्तान को फ़ायदा होगा
या जॉन बाइडन आता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अभी तक जितना मेरा इतना नॉलेज इस तरह नहीं है, लेकिन अभी तक मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो भी आए वही पॉलिसीज होंगी जो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में रही हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो वही पॉलिसीज होंगी, अगर जॉन बाइडन आता है तो वही पॉलिसीज होंगी। तो अभी नतीजे आना इनके बाकी हैं। और वहाँ पे एक बहुत और भी बहुत अच्छा तरीकाकार उनका ये है कि डाक के जरिए भी जो है वो वोटिंग की जाती है। और इस वक्त तक जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 करोड़ 20 लाख अमेरिकी शहरियों ने वोटिंग के दिन से पहले ही अपना वोट दे दिया है। इसके बावजूद लाखों लोग इलेक्शन के रोज अपना हुक्मरान चुनने के लिए कतारों में खड़े हुए हैं। और एसओपीज का भी ख्याल रखा जा रहा है। कोविड-19 की वजह से लोगों ने डाक के जरिए भी वोट कास्ट किया है और उसके भी रिजल्ट आना बाकी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ ये भी कह दिया कि धांधली भी हुई है। और देखें, इंशाल्लाह कोई भी जीते, लेकिन जो भी हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। लेकिन अगर ये उम्मीद रखेंगे कि जॉन बाइडन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है या फिर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान का बहुत अच्छा दोस्त है, वो इसको लाइक करता है, लेकिन उन्होंने इसमें लाइक और लाइक में जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वही फॉलो करना है जो उनकी पॉलिसीज हैं। हमारा पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हर गवर्नमेंट आती है तो उसकी पॉलिसीज मुख्तलिफ होती हैं एक दूसरे से। वो अपने जो है एजेंडे को, अपने मुल्क के मफाद को साथ लेकर चलते हैं। जहाँ उनका मफाद होगा वो उन मुल्कों के साथ होंगे, जहाँ उनका मफाद नहीं होगा वो उन मुल्कों को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इसमें एक और भी चीज़ जो पहले वाले से ही रिलेटेड है वो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि कोविड-19 की वजह से अभी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फिर केसेस वगैरह हो रहे हैं और एसओपीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने को भी कह रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने जब न्यूज़ देखी थी तो तकरीबन 400 तक की रेंज में पर डे की एवरेज हो गई थी। लेकिन आज जो केस है 1300 समथिंग आज के केसेस हैं, वो डेथ भी उसमें ज़्यादा है। जिस तरह पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इसको पहले भी कंट्रोल किया और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अभी भी अल्लाह ताला हम सब की मदद करेगा और पाकिस्तान से इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म भी करेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वैक्सीन खरीदने के लिए पहले ही उन्होंने रेडी हो गए हैं कि पाकिस्तान जब भी वैक्सीन रेडी होते तो उससे सबसे पहले पाकिस्तान में अवेलेबल हो ताकि लोगों को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जो अभी गवर्नमेंट ने इकदाम किया है उसमें इमरान खान ने यह भी कहा है कि दूसरी कंट्रीज में जैसे कि इंडिया में तकरीबन हर रोज़ की बुनियाद पर 1,20,000 1 लाख तक केसेस आते हैं, तो उस कंपैरेटिवली पाकिस्तान उससे बहुत बेहतर है। तो उसमें जो इकोनॉमी इस वक्त जो उनके हालात हैं, और इसी तरह अभी पाकिस्तान के पास ये चांस है, जिस तरह उन्होंने टैरिफ को रिवाइज किया है, वो 50% डिस्काउंट दिया है, उसमें तो यहाँ की गवर्नमेंट अभी लोगों के पास ये चीज़ का एडवांटेज है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके वहाँ से ज़रे पाकिस्तान कमा सकते हैं, डॉलर्स वगैरह कमा सकते हैं। वो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और इसमें पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है और पाकिस्तान के लिए भी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और दुआओं में अपनी याद रखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ कमेंट्स भी लिखा करें ताकि मुझे भी आइडिया हो कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ हैं, क्या क्या खामियाँ हैं, ताकि मैं उसको दूर करूँ। और दूसरा लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।